आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्टली टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि या इन एग्जाम्स में ये मोस्टली पूछते हैं कि एट व्हाट पॉइंट द इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस इज जीरो, कि जब हमें दो चार्जेस गिवन होती है Q1 और Q2, कोई भी दो चार्जेस हमें गिवन होती है Q1 और Q2, हमें सिंपल ये पूछा जाता है कि किस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि जब एक पॉजिटिव की चार्ज है दूसरी नेगेटिव की, या दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, किसके करीब हमें सपोज करना है कि वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो होगी, किससे जो है हमें कब हमें आउटसाइड रखना है उन दो चार्जेस से, या कब जो है इनसाइड जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है और सारे जो क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन उसके बाद ये मालूम होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है। तो इस वीडियो से आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, या क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द टू चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो, किस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो होगी जब हम जो है कोई भी दो चार्जेस ले रहे हैं। तो एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द चार्ज वेयर द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज जीरो, दो चार्जेस जब हमें गिवन होगी और किस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो है, वो हम पूछ सकते हैं। तो सपोज करेंगे एक ये चार्ज है Q1 है और सेकंड ये चार्ज है Q2। पहले हम प्लेस कर रहे हैं कि जब दोनों जो चार्जेस है वो प्लस के, ये चार्ज क्या है प्लस के और ये भी चार्ज है वो प्लस के, दोनों चार्जेस जो है प्लस के, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस रखा है वो रखा है r मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस r, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस कितना रखा है r रखा है, और दोनों जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब हमें क्या करना है कि वो वाला पॉइंट लेना है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हो जीरो। अब उस पॉइंट को कंसीडर करने के लिए पहले हमें क्या देखना है, दोनों की साइन। जब दोनों की साइन क्या है प्लस की, क्या है दोनों की साइन जब प्लस की हो, जब दोनों की साइन जब नेगेटिव हो, दोनों की कैलकुलेशन क्या होगी साइन, ये नेगेटिव की चार्ज Q1 है और ये भी नेगेटिव की चार्ज Q2 है। दोनों जो चार्जेस है उनकी साइन पहले क्या देखना है, सेम है या नहीं। पहले हम कर रहे हैं दोनों की साइन क्या है सेम, दोनों क्या रखी, इसमें दोनों पॉजिटिव की चार्जेस है और इसमें दोनों क्या है नेगेटिव की चार्जेस है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस कितना है ये भी r है। यहाँ पे क्लियर हुआ कि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पहले दोनों की साइन देखनी, दोनों पॉजिटिव की साइन है या दोनों जो चार्जेस है वो नेगेटिव की साइन वाली है, ठीक। उसके बाद देखना है कि इनकी ये Q1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस है Q2 पे, ठीक। या हमें ये देखना है कि Q2 जो है उनकी मैग्नीट्यूड है लेस है Q1 से, या नेगेटिव में भी ऐसे Q1 की मैग्नीट्यूड देखना है कि ये लेस है Q2 से, या Q2 की जो मैग्नीट्यूड है नेगेटिव वाली ये लेस है -Q1 से। तो पहले हमें क्या देखनी है एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन दोनों की पॉजिटिव, फिर ये कंडीशन को हमें चेक करना है, Q1 लेस है Q2 के मॉड से, या Q2 जो है लेस है Q1 के मॉड से, या -Q1 लेस है -Q2 के मॉड से, या -Q2 जो है उनकी मैग्नीट्यूड जो वो कम है किससे -Q1 की मैग्नीट्यूड से। पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है, फिर हमें क्या करनी है सपोजिशन, फिर क्या करनी है सपोजिशन। अगर ये Q1 लेस है Q2 से तो हमें इसके करीब वाले पॉइंट को कंसीडर करना है, इनके करीब वाले पॉइंट सपोज करेंगे P जो है ये, इससे कितना डिस्टेंस रखना है, इस Q1 चार्ज से x डिस्टेंस है, ये सपोज करेंगे A जो पॉइंट पे Q1 है, P पॉइंट पे Q2 है, ठीक।
तो क्या करना है, सिंपल पहले देखना है किसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, Q1 की कम है या Q2 की कम है। अगर Q1 की कम है तो उसके करीब वाला पॉइंट हमें कंसीडर करना है, अगर Q2 की जो वैल्यू कम है तो उसको करीब वाला पॉइंट जो वो कंसीडर करना है। ठीक, पहली बात ये। इसमें मैं जैसे कि अगर -Q1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो कम है या -2 की जो वैल्यू है वो कम, अगर इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम सिंपली ये लिख देंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 की, ये कौन सा है, P वाला पॉइंट है। तो हमेशा कम जो मैग्नीट्यूड है उससे करीब वाला पॉइंट जो हमें कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद ये इस और डिस्टेंस हमें कितना रखना है उस चार्ज से उस पॉइंट तक x के कितना। अब इस केस पे आ रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की हमेशा क्या होती है आउटवर्ड, तो इसके लिए क्या होगी आउटवर्ड होगी इस डायरेक्शन में, और इनके लिए भी क्या होगी आउटवर्ड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे हम मालूम करेंगे, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। जब दो अपोजिट वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, इस पॉइंट पे दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पे 0 के इक्वल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी 0 के इक्वल, जो कि Q1 की वजह से और Q2 की वजह से जो है ये बन गई। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मालूम करना चाहें कि वो जो है वो E1 है, क्योंकि मैं क्या बताया मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, तो सिंपल E1 की मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगी इस चार्ज 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला अप्लाई करें कि Q1 अपॉन R का स्क्वायर, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है ये x को x का स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 डिवाइड बाय यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ये टोटल इनके दरमियान कितना डिस्टेंस R है, ये x है तो ये वाला भाग डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना बनेगा R minus x कितना, सो पुट R minus x होल स्क्वायर के में कैंसिल, सो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय R minus x का होल स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, Q1 डिवाइड बाय Q2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय R minus x। इसको क्या करेंगे उल्टा कर लें, तो ये बनेगा Q2 डिवाइड बाय Q1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू R अपॉन R minus x डिवाइड बाय x, अलग अलग डिवाइड करना है, Q2 डिवाइड बाय Q1 स्क्वायर रूट R अपॉन x माइनस x अपॉन x, सो x में कैंसिल, Q2 डिवाइड बाय Q1 इज इक्वल टू R अपॉन x माइनस 1। अब ये जो वन उस साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, तो हम लिख सकते हैं Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस 1 इज इक्वल टू R अपॉन x। अगेन क्या करना है हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो x को हम उस साइड लेकर हैं, ये वाला जो पूरा टर्म है इसको हम इस साइड लेकर हैं, तो ये पूरा जो पूरी जो वैल्यू है इस साइड हम डिवाइड लेकर आएंगे और x यहां पर ऊपर रहेगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू R डिवाइड बाय Q2 डिवाइड बाय Q1 स्क्वायर रूट में प्लस 1। ये हमारे पास मेन फार्मूला है कि जो हमें क्या बताएगा कि जो स्मॉलर चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड कम है उससे कितने डिस्टेंस पे x इज इक्वल टू R अपॉन स्क्वायर रूट Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस का 1। ये Q2 जो होती है वो हमारे पास लार्ज मैग्नीट्यूड वाली चार्ज होती है और Q1 जो होती है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाली चार्ज होती है। तो इसके लिए जो आप यूज कर सकते हैं, जब अगर सपोज करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि यहाँ पे प्लस का 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ पे माइनस का प्लस का 8 माइक्रोकूलम है, इसको सेपरेट किया है 20 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 क्या है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम है और Q2 कितना है प्लस का 8 माइक्रोकूलम है, इनको सेपरेट किया है कितने 20 सेंटीमीटर अपार्ट। अब क्या मालूम करना है कि हमें कि किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 के इक्वल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जनरली हमारे पास क्या है कि इस से कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे हमें ये x मालूम करना है, तो इस x डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 की होगी। तो p जो पॉइंट है कितना डिस्टेंस है इस Q1 से, क्योंकि ये स्मॉलर चार्ज है इससे हमें
दूर रखना है। तो इस स्मॉलर चार्ज से जो ये वाला पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। तो फार्मूला अप्लाई करें, x इज इक्वल टू ये r कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 डिवाइड बाय q2 डिवाइड बाय q1। q2 क्या है हमारे पास, हमेशा ये लार्ज वैल्यू रखनी, q2 क्या होना चाहिए, लार्ज वैल्यू वाला, q1 क्या है, स्मॉलर वैल्यू जो मैग्नीट्यूड वाला हो, जान लो। तो 8 डिवाइड बाय 2 प्लस का 1, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 क्या बनेगा 4, 4 का रेडिकल 2, 2 प्लस 1। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 3, तो लिख सकते हैं 6.66 सेंटीमीटर फ्रॉम q1 r2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम से कितने डिस्टेंस पे 6.66 सेंटीमीटर दूर जो इसकी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब अगर q2 से पूछा जाए तो q2 से क्या डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर यहां तक, ये अगर x है तो यहां पे से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, r - x से इतना, तो r - x जो है वो कितना बनेगा 20 - 6.66, तो बन जाएगा 13.4 सेंटीमीटर, 13.34 सेंटीमीटर दूर जो है इसके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब ये दोनों अगर नेगेटिव की फिर भी हमें ऐसे रखना है, ये नेगेटिव की 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो, ये नेगेटिव की 8 माइक्रोकूलम चार्ज हो। तो ये हम जो है इसको 5 या 10 सेकंड कर सकते हैं इस टेक्निक के हिसाब से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक और आप प्रॉब्लम यहाँ पे लेना चाहें, यहाँ पे प्लस की हो, यहाँ पे प्लस की हो, लेकिन हमें क्या रखना है कि ग्रेटर जिसकी मैग्नीट्यूड है वो ऊपर और डिवाइड बाय स्मॉलर की मैग्नीट्यूड इसको रेडिकल में रखना है, प्लस का 1, और जो हमें दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस वो ऊपर रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज।